Hello students, my name is Vibha Sharma. In last session, we already discussed about the karyokinesis in metaphase. Now today I deal with cytokinesis, part of mitotic phase. That is cytokinesis. And as you all know, cytokinesis means what? Cyto means cytoplasm. साइटो वर्ड से हमें ले सकते हैं, साइटोप्लाज्म से मतलब है, एंड काइनेसिस मीन्स डिवीजन. सो द प्रोसेस ऑफ डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज नोन एज साइटोकाइनेसिस. जहां पे पहले क्योंकि न्यूक्लियस तो डिवाइड हो चुका है कंप्लीटली, अब वो न्यूक्लियस किस तरह से डिवाइड हो गया है, नाउ इट्स टर्न टू डिवाइड द साइटोप्लाज्म इनटू इक्वली इनटू दी टू डॉटर सेल्स. तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस. ये जो साइटोकाइनेसिस process है, this process starts in late anaphase while complete in telophase. So it starts from late anaphase stage and complete in, या हम बोल सकते हैं ends in telophase. Now there is some difference in when we are talking about plant and animal. There is some difference in the division of cytoplasm. Cytokinesis is divided. We can divide the cytokinesis part into two phases in animals and in plants. If I'm talking about animals, and second is plants. Now if I'm talking about animals, then the type of division of cytokinesis which occurs in animals is, in animals cytokinesis occurs by cleavage furrow in the middle by constriction in the plasma membrane. सपोज टीलोफेज स्टेज में हमें मालूम है कि सेल का कुछ ऐसा चल रहा था, यहाँ पे जो है कॉन्स्ट्रिक्शन आने लगा है, सेल के मिडिल में क्या होने लगी है, constriction appear होने लगा है. This constriction starts to appear in the telophase stage, जिससे कि डॉटर सेल्स बनेगी फाइनली जाके. तो सेल में ये इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज द क्लीवेज फरो. क्लीवेज जहां से डिवाइड होएगा, क्लीवेज फरो, एंड दिस अकर्स बाय द constriction in the plasma membrane. ये अंदर यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे सेल न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, जिसमें यहाँ पे हमें दोनों डॉटर सेल्स में जो है वो डिवाइड होएगा. ये न्यूक्लियस डिवाइड हो चुका है, जो कि अब दोनों डॉटर सेल्स में डिफरेंट तरीके से जाएगा. अब यहाँ पे जो ये क्लीवेज होता है, यहाँ पे बेसिक क्या डिफरेंस होता है, दैट ये क्लीवेज क्या होगा, अंदर की तरफ जाएगा. धीरे धीरे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ से इस तरह से करती चली जाएगी और कंप्लीटली ये दो पार्ट्स में जो है, दो डॉटर सेल्स में जो है डिवाइड हो जाएगा. ये इस तरीके से डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स, और ये अंदर है इनका न्यूक्लियस. तो ये जो क्लीवेज फरो के थ्रू ये जैसे इंडेंटेशन अंदर की तरफ जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, तो ये किस मैनर में होता है, इट इज इन द मैनर ऑफ सेंट्रीपीटल. सेंट्रीपीटल मैनर मींस व्हाट, दैट इज फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड. दिस इज सेंट्रीपीटल टुवर्ड्स द सेंट्रल. तो सेंट्रीपीटल मैनर में जो है क्लीवेज फरो के थ्रू यहाँ पे डिवीजन होता है इन केस ऑफ एनिमल्स. सेंट्रीपीटल मीन्स फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, and these are two daughter cells. Now if I'm talking about plants, तो plants में जो division होता है, it's of different type. In plants, first of all, Golgi vesicle, yeah, Golgi vesicles and Golgi body vesicles start to arranging on equator. Golgi vesicle arrange on equator. इक्वेटर मीन्स मिडिल प्लेट, मिडिल सेल के मिडिल में आके सारी गोल्जी वेसिकल्स अरेंज हो जाती हैं, एंड नाउ इट इज नोन एज द फ्रेगमोप्लास्ट. व्हेन गोल्जी वेसिकल्स अरेंज्ड इन द सेंटर ऑफ द सेल, देन इट इज नोन एज द फ्रेगमोप्लास्ट. अब इसी फ्रेगमोप्लास्ट के बाद में थोड़ी के बाद में देखेंगे हम, देन ER एंड फ्रेगमेंट ऑफ द स्पिंडल फाइबर्स आल्सो कलेक्ट ऑन द इक्वेटर एंड फॉर्म द सेल प्लेट. सो गोल्जी वेसिकल्स प्लस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस स्पिंडल फाइबर्स. नाउ ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस fragments means the small pieces of the spindle fibers. These start to arrange on इक्वेटर, और जैसे ये इक्वेटर पे अरेंज होंगे आके,
collect on equator, and as they collect on equator, they will form the cell plate, So in plants, the cytokinesis process is via cell plate, and this cell plate convert in middle lamella. This cell plate convert in middle lamella. And this middle lamella help in connecting the two adjacent cell walls of the plant. And these middle lamella is made up of calcium and magnesium pactate. अब ये जो middle lamella जो बना है, ये किस तरीके से होगा? सेंट्रीफ्यूगल ऑर्डर में है, मतलब सेंटर से पेरीफेरी की तरफ जैसे डिवीजन होएगा सेल का. सपोज इट्स अ सेल और यहाँ पे ये सब आके अरेंज हुआ है, ये इस तरीके से ये सेल है. अब यहाँ पे आके सब अरेंज हो गए हैं. दिस इज ये स्पिंडल फाइबर्स के जो फ्रेगमेंट्स है छोटे छोटे पार्ट्स में, ये आके डिवाइड हो गए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये सब आके यहाँ पे अरेंज हो जाता है इक्वेटर पे. एंड दीज ये गोल्जी वेसिकल्स आ गई, which is red in color. गोल्जी वेसिकल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फ्रेगमेंट्स, स्पिंडल फाइबर्स के फ्रेगमेंट्स, ये सब आके अरेंज हो गए हैं यहाँ पे. एंड देन फाइनली जो है ये डिवीजन कैसा होगा? फ्रॉम द सेंटर टू पेरिफेरी. तो सेंटर से पेरिफेरी जो डिवीजन होगा, सच काइंड ऑफ डिवीजन इज द सेंट्रीफ्यूगल डिवीजन, या सेंट्रीफ्यूगल ऑर्डर हम बोल सकते हैं डिवीजन का, इन सेंट्रीफ्यूगल मैनर, दैट इज फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरी, which results finally in the formation of two daughter cells. Okay, this is all about cytokinesis. Now I'm talking about the next type of cell division, that is meiosis. Meiosis से पहले मैं आपको I'll revised you about what is mitosis. So mitosis is mitotic phase consists of two parts, that is karyokinesis and cytokinesis. Karyokinesis means in which the division of nucleus occurs, and cytokinesis in which the division of cytoplasm occurs. So in karyokinesis, which consists of four phases, that is prophase, metaphase, anaphase and telophase. That is the short trick to learn about these stages of karyokinesis is PMAT. PMAT, or we can say that please meet at 10. This is the short trick to learn PMAT, or we also can say that please meet at 10. So P stands for prophase, M for metaphase, A for anaphase and T for telophase. So in prophase, what happens? This is the longest phase in which the chromatin fibers condense and form the chromosome. And these chromosomes become shorter and distinct with the two chromatids, and both the chromatids attached to centromere. And I already told you what is the different structures when the centromere decide the position of centromere decide the shape of the chromosome. So basically it is a center point of the chromosome in which both the chromatids are attached. And in prophase stage, nucleus, the most important thing is in prophase is the nucleus and nucleolus, sorry, not nucleus, nucleolus and nucleo or membrane start to disappear, and centrosome finally reach to the poles and form the spindle fibers, and chromosomes start migrating. Now in what happens in metaphase stage mein, this is the shortest and thickest chromosome is present in this stage of karyokinesis, in which the chromosomes lie at the metaphasic plate, or we can say that the equatorial plate, which is on which the chromosomes are arranged. So we can say that this is the phase of chromosome arranging phase. Next is the anaphase. In anaphase stage, it is the shortest phase. Longest is the prophase and shortest is the anaphase. In anaphase stage, centromere split lengthwise and form the two daughter chromosomes, and ये पूरा completely जो है centromere split होके दोनों daughter chromosomes जो बनेंगे उनको क्या करेगा? poles पे लेके चला जाएगा. spindle fibers जो है यहाँ पे movement करते हैं इस anaphase stage में, जिसकी वजह से chromosomes दोनों poles पे पहुंच जाएंगे. अब इसको इसलिए and the short trick to learn anaphase is the chromosome chulling phase. यहाँ पे chromosome arranging phase and this is anaphase is the chromosome chulling phase. चल रहे हैं जिसकी वजह से वो poles पे पहुंच गए हैं. And the last phase is the telophase, or we can say that telophase is also called as the reverse prophase. अब as you know that in prophase nucleolus and nucleolar membrane start disappearing, while in telophase
nuclear membrane starts reappearing. So that's why we can say that the telophase is the reverse prophase stage, in which finally it will form the two daughter nuclei, and two daughter nuclei formed in the different manner in animals and plants. I already told it, which is I already told in the cytokinesis in detail. So I think I'm helping you in clearing your doubts regarding mitosis. Now we can start with meiosis. Before starting with meiosis, there's a one question for you, that for example, if I want 128 cells, if I want 128 cells from the single cell, then how many mitotic divisions are required? How many mitotic divisions are required to produce 128 cell? So there is a simple formula, 2 raised to the power n is equals to 128. या फिर हम बोलते हैं 2 raised to the power n is equals to number of cell. How many number of cell, and how many numbers are required? Number of cells. As in the question, 2 raised to the power n is equals to 128, and we know that 2 raised to the power n is equals to 28, so n is 7. Here n denotes the number of divisions. So here is number of division, मतलब अगर 7 times अगर cell divide होएगा तो 128 cells हमें मिल जाएंगे.